आज आप सभी लोगों को बतला रहा हूँ शमशान के एक ऐसे शक्ति को सिद्ध करने का उपाय। यदि यह शक्ति को आपने सिद्ध कर लिए तो यकीन मानिए, गारंटी देता हूँ, आप जो भी कार्य उससे चाहो वो करवा सकते हो। जो भी कार्य चाहो उससे आप ले सकते हो। लेकिन याद रखें, यह सिद्धि जो है वो शमशान में होगा और एक ही रात को होगा। उसके लिए आपको हिम्मत करना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, ताकि वो जो शक्ति है वह आपके सामने प्रकट हो तो आपको किसी भी प्रकार का भय ना लगे, किसी भी प्रकार का डर ना लगे। अब मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ कि वो शक्ति कौन सा है। देखिए, शमशान में बहुत से शक्ति होता है, लेकिन उसमें का जो पावरफुल प्रचंड शक्ति, चाहे जो भी हो, प्रेत हो, चुड़ैल हो, जिन्नात हो, खबीस हो, बैताल हो, कुछ भी है, सबसे बड़ा ही पावरफुल शक्तिशाली जो शक्ति, वो आपके गुलाम बन जाएगा। लेकिन जो नियम बतला रहा हूँ उस नियम को करना चालू कीजिए। और यह नियम बहुत ही प्राचीन, बहुत ही गुप्त नियम है, जो कि बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है और बहुत ही ऐसा कम व्यक्ति होगा जिसको इसके बारे में पता है। तो चलिए, अब इसका मैं आपको विस्तार से इसका पूरा विधि विधान और मंत्र बतलाता हूँ। और यह शक्ति दुनिया का हर कार्य करने के लिए सक्षम होता है, वो भी प्रत्यक्षीकरण होगा। यदि आपको सिद्धि चाहिए है तो आपको ढूंढना है चिरचिटा जड़ी। चिरचिटा जड़ी को अपमार्ग बोलते हैं। अपमार्ग आप गूगल पे सर्च कीजिए, अपमार्ग का पौधा जिसमें छोटा छोटा कांटा लगा रहता है, अपमार्ग का पौधा आप सर्च कीजिए। और उसके जो जड़ साइड होता है, उस अपमार्ग के जड़ साइड होता है, उसको उखाड़ ले और उसको सुबह दतवन कीजिए। जी हाँ, उसको सुबह दतवन कीजिए। यह क्रिया 21 दिन तक करना है और जो दतवन बचता है उसको एक स्थान में रख दो। उसको कोई भी टच ना करे, उसको कोई भी चोरी ना करे, कोई भी इधर उधर फेंके ना। 21 दिन तक लगातार चिरचिटा का जो अपमार्ग का पौधा है उसका दतवन करना और उसी से जीभ को साफ करोगे और वहीं पे उसको रख देना है। उस पौधे से ही जीभ को साफ करना है, दतवन करना है और वहीं पे पौधे को रख देना है 21 दिन तक। और वो जो 21वां दिन होता है वो अमावस का होना चाहिए। 21वां दिन अमावस का होना चाहिए। हो सके तो मंगल या शनि अमावस को और भी बेस्ट है। तो पहले से कैलेंडर उठाकर देख ले और यह क्रिया करे। फिर 21वां दिन जो दतवन है उसको रात्रि को ले जाना है शमशान घाट, उसको जला देना है और उसके ऊपर एक हांडी रखना है, काले कलर का छोटा सा हांडी। और उसमें और भी आप लकड़ी मिला सकते हो, उस लकड़ी के ऊपर में और भी लकड़ी मिला सकते हो। उस लकड़ी को जलाना है और उसमें खाना बनाना है। खाना 2.5 मुट्ठी चावल रहेगा, सिर्फ 2.5 मुट्ठी चावल को काले हंडी में डाल के, पानी डाल के खाना बनाना है। जब खाना बन जाए तो खाना को निकाल लेना है। अब जो चिरचिटा होता है अपमार्ग, उसका जो पत्ता होता है, उस पत्ते को 21 पत्ता रखना है वहीं पे, जो शमशान घाट पे या ले जाके क्रिया करोगे, खाना बनाओगे, तो वहाँ पे 21 पत्ता रखना है और 21 पत्ते पे जो खाना बनाए हो उसको चढ़ा देना है, अलग 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 करके। और जो मैं मंत्र बतलाने वाला हूँ, ओम भूम भूतेश्वरी नमः, एक बार और याद रखें मंत्र को, ओम भूम भूतेश्वरी नमः। ये मंत्र को आप पढ़ते रहें और वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने के बाद, भोजन का चढ़ावा चढ़ाने के बाद, ये मंत्र को आप पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। अब आपको करना ऐसा है ना, जैसे आप मंत्र को पढ़ते जाओगे, उस रात्रि को अमावस के शमशान घाट को 21 पत्ता में, अपमार्ग के पत्ता में जब चावल को आप चढ़ा दोगे, खाना बनाकर चढ़ा दोगे, तो वहां पे कोई ना कोई शक्ति प्रकट होगा। वो शक्ति जब प्रकट होगा तो आप उससे वचन ले लेना कि मैं जब बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा, मैं जो काम कहूं उसे तुम्हें करना पड़ेगा, कभी भी मेरा और मेरे परिवार का तुम्हें नुकसान नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद वो जो है ना, पत्ते में जो चावल है उसका वो भोजन करेगा और जो हांडी में चावल है उसका भोजन आपको करना है। जी हाँ, जो हांडी में भोजन है उसका भोग आपको करना, उस खाने को आपको खाना है, जो पत्ते में है उसको वो शक्ति खाएगा। उसके बाद वो आपसे बात भी कर लेगा कि अब इस मंत्र को आप पढ़ोगे या फिर ऐसा करोगे तो मैं आ जाऊंगा, चाहे आ जाऊंगी। अब उसके बाद उसको कभी भी भोग पूजा देना हो उसके बारे में भी वहीं पे बात कर ले कि मैं तुम्हें ये भोग पूजा दे पाऊंगा, ये नहीं दे पाऊंगा, मैं ये खाता हूँ, ये पीता हूँ तो इसी तरीके से दे पाऊंगा, इत्यादि।
और वो शक्ति वो आपके परमानेंट आपके वश में रहेगा। ये शक्ति को क्या है, ट्रांसफर भी किया जा सकता है। जिसके पास वो शक्ति है, जो करके रखे हुए हैं, वो शक्ति को दूसरे को भी वो दे सकते हैं। उसको बोलते हैं शक्ति अर्पण। ठीक है, तो इसको आप कर भी सकते हो और दूसरे को भी करवा सकते हो, और जो नहीं कर पाएगा उसको भी भेज सकते हो। आप इतना सा कीजिए, अगर किसी प्रकार का समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो आप लोग स्क्रीन देख रहे हो उसके नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है। इसमें बड़े से बड़े आप शैतान को ही आप वश में कर पाओगे, और मनचाहा जो भी क्रिया है वो कर सकते हो। जब तक आप जीवित रहोगे तब तक वह शक्ति आपके पास रहेगा। फिर से वो आपके मरने के बाद वही शमशान घाट में वह शक्ति आ जाएगा।